श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, अभी कजरी तीज को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि आपने कजरी तीज एक दिन पूर्व क्यों लगाई है। ये है श्री भाद्रव माता पंचांग। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अर्थात संमत 2081 शक 1946 भाद्रपद कृष्ण पक्ष दिनांक 21 तारीख को बीज बुधवार है, 22 तारीख को तीज गुरुवार है। निर्णय सिंधु में लिखा है कि कजरी तीज उदया लेना चाहिए और मैंने लिखी है द्वितीया बुधवार को। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे इधर जो माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज की माता बहनें चंद्रोदय होने पर चंद्र के दर्शन कर उनका पूजन कर फिर भोजन करती है। और वाराणसी और मिर्जापुर में दिन में कजरी गाई जाती है, अर्थात लोग नाव पर सवार होते हैं वाराणसी में और फिर कजरी गाते हैं। मिर्जापुर में भी कजरी गाने का विधान है, तो वे दिन में ये क्रिया करते हैं, तो उनके लिए दिन में तृतीया होना चाहिए। और जो चंद्रोदय देखकर चंद्रमा का पूजन करके फिर भोजन करती हैं, उन माता बहनों के लिए चंद्रोदय व्यापिनी कर्मकाल व्यापिनी तिथि होना चाहिए। तो मैंने उसी को ध्यान में रखकर कर्मकाल व्यापिनी तृतीया को प्राथमिकता दी। देखिए, 21 अगस्त बीज बुधवार को द्वितीया 5:07 पर समाप्त होगी और चंद्रोदय रात को 8:20 पर होगा। इसको ध्यान में रखकर मैंने कजरी सातुड़ी तीज का व्रत 21 तारीख को लिखा है। बाकी अगर जिनको उदय व्यापिनी करना है वे तीज गुरुवार को कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक स्थिति निर्मित होती है कि जो तृतीया का चंद्रोदय देखकर चंद्रमा के दर्शन करके फिर भोजन करती हैं, वो अगर तीज गुरुवार को व्रत करेंगी तो उनका जो जिसको कह सकते हैं चंद्र दर्शन है वो चतुर्थी तिथि में होगा। फिर भी यदि आप का सुझाव मिलता है कि नहीं इसको उदय व्यापिनी लगाई जाए, तो अगले वर्ष से इसको पुनः उदय व्यापिनी लगाने की कोशिश करेंगे। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। वैसे निर्णय सिंधु की माने तो इसमें उदय व्यापिनी ग्राह्या लिखा गया है, और यदि हम कर्मकाल व्यापिनी तिथि लें तो वहाँ पर कर्म इसका जो माता बहनें चंद्रोदय पर करती हैं तो चंद्रोदय व्यापिनी तिथि होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जिसका जो कर्मकाल है उस समय व्यापिनी तिथि होना चाहिए। अगर आप चंद्रोदय पर ये क्रिया करते हैं तो चंद्रोदय व्यापिनी तिथि होना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने चंद्रोदय व्यापिनी तिथि को यहाँ प्राथमिकता दी। फिर भी अगर आपके सुझाव प्राप्त होते हैं तो अगले वर्ष से इसमें निश्चित परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।